जनता हल का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम गांव डबकौली में पहुंचे हैं और डबकौली में किसानों की एक पंचायत चल रही है। इस पंचायत में किसान गन्ना मिल को लेकर के कुछ गतिविधियां आपस में चर्चा कर रहे हैं और कुछ जो किसान आंदोलन है उसको लेकर के बात कर रहे हैं। हम किसानों से जानेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन भी बहुत लंबा चल चुका है। हम किसानों से जानेंगे वो क्या राय रख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं इस सरकार को लेकर के, शुगर मिल को लेकर के, और ये जो गतिविधियां हैं इनसे किसानों को कितना फायदा होगा, शुगर मिल चलने से क्या लाभ होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, क्या हम जानेंगे। इस समय हम इस समय पहुंचे हैं डबकौली में, और डबकौली में जो करनाल शुगर मिल के डायरेक्टर हैं ओमपाल जी से हम जानेंगे कि ये जो शुगर मिल है ये कब चलेगा और यदि जल्दी चलता है तो किसानों का कितना फायदा होगा। जानते हैं। जनता हल का देख रहे सभी दर्शकों को इस समय MS निर्मल का नमस्कार। ओमपाल जी के पास पहुंचे हम और ओमपाल जी से जानना चाहेंगे कि जो शुगर मिल है वो कब चल रहा है और इससे क्या फायदा होगा। ओमपाल जी, सबसे पहले जनता हल का पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आपने जो किसानों की आवाज़ उठाई, जनता हल के लिए हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। देखिए, मिल की जो पिराई 17 है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसको जितना जल्दी चलाया गया मिल मैनेजमेंट ने और डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ने, उसका किसानों को काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि जल्दी जो मुद्दा गन्ना चला जाएगा और उसके बाद किसानों की गेहूं की बिजाई शुरू हो जाएगी और वो समय पर बिजाई हो जाएगी और उसका उनको एक अलग से बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए सरकार ने भी और मिल एडमिनिस्ट्रेशन ने और डायरेक्टर बोर्ड ने पिछली मीटिंग में यही फैसला लिया कि मिल को 9 तारीख को चालू कर दिया जाए। एक चीज ओमपाल जी और भी जानना चाहेंगे, इस बार जो करनाल शुगर मिल है उसकी क्षमता बढ़ा दी गई है, और क्षमता बढ़ने से कितनी तो क्षमता बढ़ाई गई है, और ये जो शुगर मिल है उस पर कितना खर्चा आया है ये हमारे किसानों को भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले इस मिल की क्षमता कम होने की वजह से किसानों को बहुत ज्यादा गन्ना डालने में परेशानी आती थी। अब क्योंकि ये नया क्षमता के हिसाब से मिल चलेगा या पुराने के हिसाब से चलेगा, जरा ये भी जानकारी दे दीजिएगा। देखिए, पहले जो पुराना मिल था हमारा वो 18,000 से 22,000 क्विंटल प्रतिदिन के हिसाब से पिराई करता था, और अब जो नया मिल लगा इसको 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में ये मिल काम करेगा और गन्ने की अच्छी पिराई होगी और समय पर किसान अपनी फसल बो पाएंगे। अच्छा, कुछ जो अक्षेत्र में कितना गन्ना है, कुछ इस बारे में भी जानकारी है? देखिए, करनाल मिल के एरिया में लगभग 55 लाख के क्विंटल के करीब गन्ना काउंट किया गया है, जो किसान मिल को बराबर समय पर देते रहेंगे और उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी, तो वो निर्बाध रूप से मिल काम करेगा, मिल अपना काम करेगा। लेकिन किसानों को गन्ने को लेकर के बहुत सारी परेशानियां आती हैं कि इस बार मिल में किस तरह की व्यवस्था आपने किया। जैसे मिल गन्ना डालना है, गन्ने की किसानों को छिलाई करनी है, ऐसी बहुत सारी किसानों की परेशानियां हैं। उन परेशानियों को लेकर के मिल ने कोई रूपरेखा तय की गई है, कोई योजना तय की गई? देखिए, सबसे पहले तो हमने एक काम कराया, जो अपने सेंटरों हैं मिल के, उन सेंटरों को कंप्यूटराइज करवा दिया गया, जिससे पहले नॉर्मल कंडे हो करें थे, उन पर किसानों की शिकायत आया करें थी, भाई हमारा गन्ना इतना कम तो लिया जा रहा है, वहाँ हेरा फेरी भी हुआ थी। उसको देखते हुए अब की बार इसको मिल के कंडों को कंप्यूटराइज कर दिया गया, जिसमें 10 किलो का भी गुंजाइश नहीं होगी। वो साफ सुथरा काम होगा और पिराई क्षमता भी बढ़िया होगी और सारा काम सही चलेगा। किसानों का और कांटे के पर रहने वाले कर्मचारियों का आपस में व्यवहार भी बढ़िया रहेगा। आपस में व्यवहार भी बढ़िया रहेगा। एक जो ये बहुत बड़ी जो बात थी कि जो मिल है, मिल के जितने भी कांटे थे, या मिल में भी होता है जो मिल के कांटे हैं, किसानों को हमेशा शिकायत रहती है। आपने कहा बिल्कुल सही कि किसानों की शिकायत रहती है कि उनके गन्ने के तुलाई में हेरा फेरी हो रही है। किसानों को जब हेरा फेरी होती है गन्ने की तुलाई में तो किसानों को नुकसान होता है। इस नुकसान को, इस हेरा फेरी को और इस सारे जो गड़बड़ जाला है इसको रोकने के लिए मिल प्रशासन और आपकी जो कमेटी है वो किस तरह के इंतजाम कर रही, किस तरह की व्यवस्था कर रही है ताकि किसान को ज्यादा नुकसान ना हो अपना? किसान का तोल बिल्कुल साफ सुथरा होगा अब की बार, इसीलिए मैं आपको बता रहा था भाई, कांडे कंप्यूटराइज कर दिए गए हैं,
साफ सुथरा तौल होगा, किसी ना कोई गुंजाइश नहीं होगी कहने की। समय समय पे कोई छापेमारी, कोई उनकी जांच, जैकिंग, कोई इस तरह की व्यवस्था वो की गई? पिछली बार भी हमने छापेमारी करी और आगे भी छापेमारी करेंगे, और जो कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरे जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं, देर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि सबसे पहले तो वो अपने जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि 9 जो आने वाली 9 नवंबर है, यही है ना? हाँ 9 नवंबर को जो करनाल का जो सहकारी शुगर मिल है वो नए रूप में, नए क्लेवर में, नए रंग में शुरू हो रहा है 9 तारीख को। और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि इस बार जो करनाल सहकारी शुगर मिल है उसकी क्षमता भी बढ़ रही है, यानी उसकी पेराई क्षमता इस बार 35,000 से अधिक, 35,000 से अधिक प्रति दिन और प्रति क्विंटल वो चल रही है। ये क्षमता बढ़ने से किसानों को भी फायदा होगा कि वो अपना गन्ना जो है अपने खेत से जल्दी उठान उसका कर लेंगे और मिल में डाल देंगे। और मिल में जब यदि जल्दी डालेंगे तो फिर जब खेत उनका जो मुंडा वगैरह है वो खाली हो जाता गन्ने वाला खेत, तो फिर उसमें दूसरी जो फसलें गेहूं वगैरह की या दूसरी फसलों की बिजाई भी कर सकते हैं। यानी 9 नवंबर को यदि चलता है और जल्दी जिन किसानों का नंबर आएगा तो फिर वो अपने खेत में जो खाली हो जाता है उसमें दूसरी फसल उगा सकते हैं, किसानों को फायदा हो सकता है। और भी किसान यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि जो शुगर मिल है वो यदि जल्दी चलता है तो आप लोगों को कितना फायदा है। नमस्कार जी, जनता हल्का पर स्वागत है आपका। जरा नमस्कार जी। हाँ जी, वो यदि मिल जल्दी चलता, मेरा सवाल है, यदि मिल जैसे बता रहे हैं एक तो उसकी क्षमता बढ़ गई है कि यदि जल्दी चलता तो आप लोगों को, किसानों को कितना फायदा होगा? जल्दी चलने से गेहूं की बिजाई जल्दी होगी हमारी, तो इससे अपने आप ही किसान को फायदा होगा। यही कहना है जी हमारा, जितना जल्दी चलेगा उतनी किसानों का फायदा है जी। जल्दी भी चलेगा और सही भी चलेगा। सही भी चलेगा। नया मिल है जी, अब की बार तो सही की उम्मीद पूरी है जी। नया मिल है और सही भी है। एक और किसान भी बैठे हुए, इनसे भी जानना चाहेंगे, जरा क्या कहना चाह रहे हैं? नया मिल जल्दी शुरू हो रहा है, किसानों को कितना फायदा है इस मिल से? किसानों का जल्दी मिल चलने से बहुत ज़्यादा फायदा है जी। जैसे जैसे मिल 9 तारीख को जल्दी चलेगा तो मुंडा गन्ना जल्दी गिरेगा और जल्दी गिरने से हमारी गेहूं की बिजाई जल्दी होगी। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा जी। किसानों को फायदा होगा। हम किसानों की बात कर रहे हैं और किसानों की एक और बात जानेंगे। देखिएगा कि ये जो 3 कृषि कानून हैं जिनको लेकर के लंबा विवाद चल रहा है और कई महीने हो चुके, कई महीने यानी 11 महीने से अधिक, ये 26 तारीख जो आने वाली है इसको 1 साल हो जाएगा। और किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के कि 3 कृषि कानूनों को वापस किया जाए, उनको रद्द किया जाए और एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको कहते हैं, उस पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। 2 किसानों की मांगे हैं, लेकिन ये मांगे अभी तक मानी नहीं जा रही है। उल्टा किसानों को कभी तो जो आंदोलन कर रहे हैं उनको आतंकवादी कहा जाता है, कभी उनको आंदोलनजीवी कहा जाता है, कभी उनको पाकिस्तानी कहा जाता है, कभी उनको चीन के लोग कहा जाता है, कभी उनको कहते हैं कि ये जो यहाँ आंदोलन चल रहा है ये कुछ सरदारों का है, जाटों का है। कुछ इस तरह के बरादरीवाद के जब नारे लगते हैं, यदि उनको पाड़ने की कोशिश की जाती है किसानों को, तो फिर आप लोगों के मन में क्या है? सब एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि ये लंबा जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन की वजह से लोग क्या सोच रहे हैं, किसान क्या सोच रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे ओमपाल जी? देखिए, जो भी इन्होंने किसानों पर एलिगेशन लगाए, पाकिस्तानी के, उग्रवादियों के, पता नहीं क्या क्या लगाए, जितने इन्होंने किया उससे आंदोलन मजबूत होया और मजबूती के साथ चल रहा। इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटा कर्मचारी, सबका सहयोग मिल रहा और इसीलिए इतना लंबा आंदोलन ये कामयाब हो रहा। सरकार ने कई तरह के हथकंडे अपनाए आंदोलन को तोड़ने के लिए, लेकिन वो 24 घंटे में ही उनका सारा पर्दाफाश हो गया। सरकार हाशिए पर खड़ी होगी जाएगा। तो जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, इसके साथ साथ बिजली अधिनियम 2020 भी है और पता नहीं 2-3 और भी हैं स्त्रियों के मामले, इन सब पर चर्चा होकर सारों का समाधान नहीं होता तब तक किसान बॉर्डर पर गांव में आने के लिए तैयार नहीं होगा। किसान तैयार नहीं होगा जब तक उनकी मांगे नहीं आएंगी, क्योंकि किसान स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। और एक और नारा दिया जाता है कि ये कानून वापसी नहीं तो किसानों के घर वापसी नहीं। अब बड़ी विचित्र सी बात तो ये है
कि किसानों को ये कहा जाता है कि वो तो इन कानूनों के बारे में जानकारी नहीं, विरोधी दलों के लोगों ने बका रखा है, कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने बका रखा है। आपसे जानना चाहेंगे, ये आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, क्या इनको विरोधी दलों ने बताया हुआ है? ऐसा है, यो किसी की भी सरकार बनो, आज बीजेपी की है, पीछे कांग्रेस की थी, वह उन पर एलिगेशन लावा, वह उन पर लावा। और एक एलिगेशन, बहुत मोटा एलिगेशन किसानों पे भी लगा दिया, भाई ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करना बीजेपी के जो नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं या अन्य पार्टियों के नेता हैं, क्या उन्हीं के परिवारों में लिखा गया? किसान नहीं राजनीति में जा सकता क्या? इन्होंने तो राजनीति को अपनी बपोती समझ लिया। इसलिए यही लोग, ये राजनीतिक लोग ही किसानों को राजनीति के बारे में सिखा रहे हैं और मजबूरन इनको ये बात सीखनी पड़ रही है। मजबूरन सीखने। वैसे तो एक चीज़ मैं दर्शकों आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति वोट देता है वो राजनीति करता है, वो राजनीतिक हो गया, क्योंकि जो मैदान में खड़े हुए लोग हैं, ज़्यादातर जितने भी लोग खड़े होंगे वो उनका विरोध करते हैं और विरोध करके एक आदमी को चुनते हैं, यानी एक आदमी को चुनेंगे तो बाकी लोगों को ऑटोमेटिकली विरोध हो गया, तो ये भी एक राजनीति हो गई। लेकिन एक चीज़ और जो जानना चाहेंगे, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, एक बार बैठिएगा जरा, एक सवाल और पूछेंगे आपसे हम। जो मैं आपको बता रहा था कि एक जो बड़ा अहम सवाल है, आप गांव में इस समय हम बैठे हैं और ये गांव की पंचायत चल रही है, जो ये कभी बीजेपी के लोग हैं या सत्ताधारी जो दलों के लोग हैं वो कहते हैं कि जो किसानों को तो पता ही नहीं ये कानून कैसे हैं, इनसे क्या नुकसान है, क्या आपको जानकारी है कैसे हैं ये कानून? देखिए, इन्होंने किसान की मौत का सर्टिफिकेट जारी किया है। इन कानूनों के बारे में ये कुछ ज़्यादा जाना है। अगर ये कानून बढ़िया थे तो इन्होंने कोरोना काल में क्यों ले आए गए और क्यों इसको बगैर बहुमत के पास कराया गया? राज्यसभा में तो इनका बहुमत ही नहीं था, उसमें तो उन्हीं मत से पास कर दिया, धक्के से थोप दिए। इन कानूनों में एमएसपी की बात आवा, आज एमएसपी चल रही। यूपी में जब एक सरकार, एक कानून, एक संविधान, तो यूपी की फसल हरियाणा में क्यों नहीं, हरियाणा की फसल पंजाब में क्यों नहीं जाने देंगे? तो इन सारी बातों ने देख कर तो इन लोगों ने एक किसानों को तो एक बिल्कुल ऐसा समझ लिया जैसे ये अनपढ़ हैं, ये जानते ही नहीं कुछ भी। पता सारा हर आदमी ने पता है अपने भले बुरे का, लेकिन इन लोगों की नीयत और नीति बिल्कुल गलत है और जो आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट इन्होंने भुगतना पड़ेगा। रिजल्ट भुगतना पड़ेगा? रिजल्ट किस रूप में भुगतना पड़ेगा, जरा एक तो ये बताइएगा पहले। रिजल्ट की बात यह है, पीछे तो पश्चिम बंगाल में भुगत का आए हैं, ये भी यूपी का, हिमाचल का, अपना पंजाब का, गोवा का, एक और 5 चुनाव होंगे, 5 में से एक जगह भी बीजेपी नहीं आएगी, मेरा पूरा अंदाजा है। और लोगों की जैसी मनसा है उससे उत्तर प्रदेश में भी जाए रिश्तेदारियाँ हमारी, हर आदमी आज भरा भराया बैठा, लेकिन जिस दिन बटन दबेगा ना उस दिन इनके खिलाफ ही दबेगा, उस दिन खिलाफ ही दबेगा। लेकिन अभी बटन दबने से पहले एक चीज़ और दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम जो आपसे पूछ रहे थे, एक बड़ा अहम सवाल है और वो अहम सवाल लोगों में, किसानों में उठ भी रहा कि ये जो जीरी की इस बार जो फसल थी, वो जीरी की फसल लाइनें लग गई थी मंडियों में और किसान 2-2 दिन धक्के खाते रहे बाहर। लेकिन बावजूद इसके जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो कई तरह की बातें करते रहे किसानों को लेकर के कि वो किसानों के हितों में काम हो रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति 2 दिन तक लाइन लगा के जीरी डालने मंडी में, वो 2 दिन तक यदि बाहर ट्राली पे खड़ा रहेगा तो उसके साथ क्या बीतेगी? ये जो व्यवस्थाएं हैं, एक चीज और कही जा रही है कि यदि किसान आंदोलन नहीं करते तो शायद ये जो जीरी थी, किसानों की फसल थी, शायद ये मंडियों में ली ही नहीं जाती थी। आप क्या मानते हैं, ऐसा था? ये 100% सही है। जब तक किसान बॉर्डर पे बैठे हैं ना दिल्ली के, तब तक ही खरीदारी चल रही। अगर वह उठकाए जंदे तो इन्होंने लेनी ही नहीं थी, किसी कीमत पर नहीं लेनी थी। और आज भी इन लोगों ने ऐसा हल कर दिया, यूपी के हमारे लगभग 10-20 किलोमीटर तक का एरिया है जो अपना ताजियाड़े से लेकर पलवल होटल तक का, वो लेन देन अपना हरियाणा में करा और इन्होंने वो फसल उनकी रोक दी, पैसे उन्होंने लेकर चला रखे। लेकिन उड़ाड़तियों का भी लगभग अरबों रुपये का नुकसान आड़ती हम उठा पाए चुके हैं अब तक। आड़तियों का भी नुकसान है और किसान भी परेशान है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये जो लाइनें लंबी लगी हैं,
ये दो दो दिन जो किसान बाहर तंग हुए हैं, आप क्या सोचते हैं सरकार की नीतियों को लेकर? सोचते हैं 2 दिन 2 रात मतलब खुद आया जी अपने आप में ट्रैली गिर गया जीरी की, मतलब जिंदगी में याद रखेंगे जी इस बात ना। भाई ऐसी सरकार भी देखने को मिली थी हमना, भी इतनी अच्छी सरकार थी, जो इतने अच्छे कानून आए तो ये लड़ना क्यों लगे जी? इतने परेशान क्यों है किसान? कोई बूढ़ा बुजुर्ग चले गया मतलब जीरी लेगा और वो रात को मतलब मंडी में रहा 10 लाख का सांद, ट्रैक्टर ट्रैली भी रहेगा अपनी बा, ट्रैक्टर ट्रैली में रहने के बावजूद बीमारी हो जाए जी, रोटी खाने की समस्या, पानी पीने की समस्या, ये सारी समस्या जी, पेशाब करने तक की भी समस्या है। और तेल भी ज्यादा खर्च हुआ, तेल तो मतलब उसमें बार बार सलब मारे, ट्रैक्टर में परेशानी है जी। तो ये जो सत्ता में बैठे वो लोग ये तो कह रहे हैं हम किसानों के हितों में नीतियां बन रही हैं। किसानों के हित में कोई कमी नहीं रही जी, किसानों की तो एक देश एक मंडी कर रहे जी हैं। यूपी की फसल क्यों नहीं आ रही हरियाणा में, क्यों पुलिस वाले रोक रहे जी? मतलब इतने परेशान है रे किसान जिसका कोई अंदाजा नहीं जी। किसान बहुत परेशान है। दर्शकों, एक खाद की भी एक समस्या बहुत बड़ी हो रही है, वो खाद की समस्या भी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। जो डीएपी खाद है वो किसानों को नहीं मिल रहा है, गेहूं की बिजाई शुरू हो रही है, और जब गेहूं की बिजाई शुरू हो तो खाद ना मिले तो फिर कैसे बिजाई करेंगे किसान, ये भी परेशान है। एक और किसान हमारे बीच मौजूद है, इनसे जानेंगे। जो ये बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हैं और सरकार कह रही है कि किसानों के हितों में जितना 70 साल में काम नहीं हुआ इस सरकार ने किया है, क्या कहते हैं? सरकार ने कुछ नहीं किया है बिल्कुल भी अब तक। किसान इतना परेशान हो गया है, सारी सारी रात लाइन में लगा हुआ है, ट्राली पे बैठे हुए है, सड़क के ऊपर है। जब इन्होंने पहले पंजीकरण करा लिया फसल का, तो उसके बाद गेट पास काटने का क्या चक्कर था? ये हमारी जो 2-4 मंडियां थी इंदिरी की, यहाँ की नहीं में था, जो परले पासे की मंडियां थी स्वाद एरिया की, वहाँ तो ऐसा कोई चक्कर था ही नहीं गेट पास वाला। वहाँ तो किसान जाओ और मंडी में ले जाओ और बाद में गेट पास कटा के गिरो। तो यहाँ तो 2-2, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर तक का जाम लगा दिया। लोग इतने परेशान थे, किसान वैसे परेशान, आने जाने वाले वैसे लोकल लोग वैसे परेशान, जाम में खड़े रहे। जाम में खड़े रहे, कई तरह के जो परेशानियां थी वो लोगों को झेलनी पड़ी। लेकिन एक चीज और आप बताइएगा जरा, ये जो खाद मिल रहा है क्या आप लोगों को, डीएपी का? बिल्कुल नहीं मिल रहा जी डीएपी की बाट में, तो हम बाट देखने बैठे किसी तरह डीएपी मिल जाए अपने गेहूं के दाने बोलने का। डीएपी तो मिल ही नहीं रहा जी। सोसाइटी में जाते हैं 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, आज तक तो डीएपी 2 महीने से ये चल रहा है जी। ये एक चीज और, जो हमारे कृषि मंत्री हैं हरियाणा के कर्ण सिंह दलाल, वो रोजाना बयान दे रहे हैं कि कोई कमी नहीं है खाद की और खाद भरा पड़ा है, लेकिन कुछ एक लोग सरकार की बदनामी कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, क्या इस तरह की बात? सरकार की बदनामी कर रहे जी। यूपी के अंदर तो खार कितनी ले लो, हरियाणा के अंदर खार का नाम भी नहीं है कहीं। अच्छा, हम बदनामी क्यों करेंगे जी? हमको खार मिलेगा, है ही नहीं। हम तो प्रशंसा करेंगे सरकार की, जो हमको वहाँ टाइम पर खार मिलेगा हमको। अच्छा, हाँ और जी। कहीं भी नहीं है? कहीं भी नहीं है जी खार, यूपी में है जी। अच्छा, यूपी में है क्योंकि वहाँ चुनाव। वहाँ चुनाव है जी, वहाँ इसलिए है जी वहाँ। ये देखिएगा, जहां चुनाव है वहां किसानों को, लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की जो बातें हैं वो आ रही हैं कि वहां खाद ज़्यादा भेजा जा रहा है कि वहां लोग खुश हों, किसान खुश हों, और जब खुश होंगे तो फिर वोट भी देंगे। अब वोट किसको देंगे वो तो उस वोटर की मर्जी है। लेकिन इस समय जो किसानों के 2 मसले हैं, ओमपाल जी जरा ये जानना चाहेंगे, 2 मसले हैं। एक तो ये जो लाइनें लगी थी ये वाला मसला, दूसरा ये खाद वाली जो बात हो रही थी, खाद की अभी कमी है बहुत सारी। किसान क्या करें जरा, ये सरकार की नीतियों में खोट है या व्यवस्था में खोट है, क्या मानते हैं आप? ये जो 2-3 आदमी 14 से पहले नंगे फिरक रहे थे नहीं, अगर रेट इतना होना चाहिए, खाद नहीं मिल रहा, इन्हें शर्म नहीं आया? भी खाद कहाँ है हरियाणा में? परसों कैथल की आ रही थी, एक गोदाम खोल ले, ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है खाद की। ऐसी बात नहीं है भाई खाद बिल्कुल नामासंती होगी, खाद है। कुछ लोग स्टॉक करे बैठे, उसमें कोई उस पर सल्फर ला कर दे रहा, कोई और दवाइयाँ ला कर दे रहे। यानी जो किसान है, जो उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए उन पर थोपा जा रहा है दूसरी चीजें देने के लिए। हाँ, जैसे मान लो हम किसान हैं, हमारा कोई 1 किलो दूध लेना हुआ और जो हम लगा कहा उन्होंने भी 1 किलो गोबर भी ले लेंगे हमें। जिस चीज़ की हमें जरूरत नहीं है उसने धक्के से सौंपना, या इन राजनेताओं की वजह से तो हो रहा। राजनेताओं की गुंडी अड़ रही, वह अपना काम काट जाए और किसान बर्बाद हो रहा। होंगे तो सड़कों पर लाइन, होंगे सोसाइटियों में लाइन, खाद की दुकानों पर लाइन, लाइन में ही है किसान। तो क्या कृषि मंत्री क्या कर रहा, क्या कह रहा? वो बोले कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कृषि मंत्री का बयान था, 2-3 बार आ लिया कि कहीं कोई कमी नहीं है, खाद की इतनी जो सरकार के पास उपलब्धता है कि कहीं कोई किसान को दिक्कत ही नहीं है। कुछ एक लोग का शोर मचा रहे हैं। अब किसान यदि शोर मचा रहा है, ये क्या किसान जानबूझ करके शोर मचा रहा है? वास्तविक रूप में खाद नहीं है। आप जरा इस बात को स्पष्ट कीजिएगा। मैं कृषि मंत्री जी से एक बात कहनी चाहता हूँ,
वो सिंपल गाड़ी में आ जाओ, मैं साथ चलूँगा। वो कहीं खाद दिखाई दियो, या तो मैं खेती छोड़ दूंगा या वो राजनीति छोड़ दियो, दोनों की एक ही शर्त है बस। ये देखियो दर्शकों, ये जो शर्त है, शर्त बहुत वाजिब है। और गांव की जो बात होती है, गांव में पंचायत की जो बात होती है, यानी गांव का बैठा हुआ सच्चा आदमी वो पंचायती बात करता है। इसी को कहते हैं पंचायती बात। यानी आप भी चलिए और मैं भी चलता हूँ, कहाँ मिलेगी, सच्चा कौन है झूठा कौन है ये सामने आ जाएगा। एक और किसान हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि सरकार की नीतियां, सरकार की जो कारनामे हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहिए। बाबूजेब की बात तो जैसे कि ये जीरी गई है, इससे हमारा भाईचारा बिगड़ा है बहुत ज्यादा। अब की बार हमने किराए पे ट्रैली तक नहीं मिली है जी, और जो मिली है जी उसका किराया नहीं भुगता गया हमारे पास। यानी किराया ज्यादा, छोटा जिम्मेदार है वो ज्यादा पिस गया। जब की बात बड़ा जिम्मेदार तो अपनी ट्रैली ले गया, लेकिन उनको भी पास हमारे को देने के लिए नहीं मिली, जैसे हम अकरो भाईचारे में मिल जाती थी पहले। अब की बार हमारा आड़ती से भी रिलेशन इतना बिगड़ गया है कि आपस का भाईचारा भी हमारा खत्म करवा दिया सरकार ने करा दिया। ये जो सरकार की बातें हैं किसानों को लेकर, आम व्यक्तियों को लेकर, गरीब जनता को लेकर के, ये कह रहे भाई जो छोटे किसान हैं वो तो खुश हैं, कुछ एक व्यापारी हैं, कुछ एक आड़ती हैं, कुछ एक बड़े किसान हैं, सिर्फ वो ही जानबूझ करके सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्या इस बात में कोई दम है? नहीं, इसमें कोई दम नहीं है जी। इसमें तो यही है जी, किसान है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे बड़ा किसान है, छोटे किसान को साथ लेके चलता था। लेकिन अब की बार ऐसा हो गया जी, जो ये कृषि कानून का जो चल रहा है विरोध, इसकी बार अब की बार ऐसा हो गया कि बड़े किसान का अपना ही नहीं काम निपट रहा, तो छोटे किसान को कैसे लेके चले। नहीं, वो लेके चलने की बात नहीं, क्या वो जो एक दूसरे में अंतर दिखा रहे हैं, सरकार जानबूझ करके ये बात कर रही है कि परेशान सभी हैं, छोटे भी बड़े भी। नहीं, परेशान सभी है जी, इसमें छोटे भी आएंगे जी, इसमें बड़े भी आएंगे जी। परेशान सब किसान सरकार जानबूझ करके इनमें आपस में जानबूझ के ये काम कर रही है मतभेद कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। छोटा और बड़ा, छोटे और बड़े को आपस में पड़वाने का काम कर रही है जी, इनके साथ ना चले जी कोई। देखिए, साथ ना चलें ये बड़ी बात है कि आपस में जब बंटवारा होगा लोगों में, यानी ग्रुप बन जाएंगे, एक बड़ा और एक छोटा। सरकार चाहेगी कि एक जो बड़ा ग्रुप है उसके छोटे उसके खिलाफ खड़े कर दें, और छोटे जब खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो फिर स्वाभाविक सी बात है वो बड़ों का विरोध करेंगे और ये आंदोलन भी टूट जाएगा और लोगों का जो विरोध है वो भी खत्म हो जाएगा। यानी ये जो बांटने की जो बात है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या ये बांटने की सरकार की सोची समझी को रणनीति है क्या? सरकार किसान मजदूर व्यापारी को खत्म करना चाह रही, ये एक साजिश है इनकी, और वो इस साजिश में कामयाब नहीं होंगे। जितनी में साजिश रचे उतना ही किसान मजदूर वर्ग जो है इकट्ठा होता जा रहा है। इनकी सब षड्यंत्रों का पता लग लिया, ठोकरा खांदो 7 साल हो गए। फिर ये यूँ भी कहा भाई 70 साल में पिछली सरकार ने क्या करा। अरे भले आदमियों, पिछली सरकार का 70 साल का करे होया तुम 7 साल में बेच गए, बिना करे होया थोड़ी बेच गए, उन्हें कुछ करा था जी भी तो बेच गए। अपना कुछ करके दिखाओ ना, यूँ कह दे करा भाई का राज कौन करेगा, समझदार आदमी करेगा। और स्त्रियों जो बेचकर राज करना, एक प्रॉपर्टी मुल्क की बेचनी या हवाई अड्डे बेचने, बंदरगाह बेच, ये सारा बेचना, इसमें तो यू मरताऊ भी कर लेगा, फिर क्या फर्क रह गया। देखिए ताऊ भी कर लेगा क्योंकि बात बेचने की है। और एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि यदि 70 सालों में जो काम हुए हैं, यदि लोगों के उनके प्रति, किसानों की, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, मजदूर की यदि उन नीतियों को लेकर, उस सरकार के कार्यों को लेकर के नाराजगी थी, तभी तो बदलाव करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ले थे। अच्छे दिनों की बात हुई थी, लेकिन ना तो किसानों को, ना मजदूरों को, ना छोटे किसानों को, ना बड़े किसानों को, किसी को वो अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे। आप अंदाजा स्वयं लगाइए अच्छे दिन किसके आए हैं और नाराज कौन है। वास्तविकता क्या है, सरकार जो दावे कर रही है क्या धरातल पर वो हैं, हमने दिखाने का प्रयास किया। और ये हुक्के की गुड़गुड़ाहट जो चल रही है, इस गुड़गुड़ाहट के बीच हम गांव में, ये गांव के लोगों की राय, गांव के लोगों का जो मशवरा है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप इस सारी जो हमारी वार्तालाप है और ये जो चर्चा है, इसका खुद ही अंदाजा लगाइए और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिए कि किसान क्या सच्ची बात कर रहे हैं, सरकार क्या कह रही है, आप क्या सोच रहे हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल।